Hello friends, myself Akshita Garg, your faculty for Management and Commerce and welcome you all at Avyan IAS Academy. सो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को की वीडियोस को गो थ्रू किया है तो यू मस्ट हैव ऑलरेडी बी नोइंग कि हम अभी मार्केटिंग मैनेजमेंट के बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी अंडरस्टूड थ्रू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, उसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं और क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ प्रोडक्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं at each of stages in PLC, राइट। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए एक फ्लो चार्ट लेकर के आऊंगी जिसमें कि हम बहुत डिटेल डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में समझने वाले हैं कि हमारा कॉस्ट, सेल्स, प्रॉफिट, प्रमोशनल एक्टिविटीज, एक प्रोडक्ट की क्या डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एट वेरियस स्टेजेस, राइट, अंटिल इट डिक्लाइंस, राइट। सो एज आई प्रॉमिस्ड यू, अभी मैं आपके पास एक फ्लो चार्ट लेकर के आई हूँ दैट इज डिस्क्राइबिंग द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इन ईच ऑफ द स्टेजेस एंड उसकी वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स कि जैसे जैसे प्रोडक्ट आगे बढ़ता है, डिफरेंट फेजेस में पहुंचता है, हाउ दैट प्रोडक्ट ग्रोज एंड डिक्लाइंस, राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास यहाँ पर लास्ट के वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हमारे पास 4 स्टेजेस होती हैं, बट इस फ्लो चार्ट में आई हैव स्टार्टेड द डायग्राम और आई हैव स्टार्टेड द पीएलसी फ्रॉम 0 स्टेज। सो यहाँ पर हमारे पीएलसी में 5 स्टेजेस हुई अकॉर्डिंगली। सो हम यहाँ पर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स अ स्टेज। जैसे कि मैंने बताया कि हम यहाँ पर जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जनरेशन होता है, आइडिया जनरेशन होता है, हम वहाँ से इसे देखने वाले हैं। सो हेंस द स्टेजेस बिकम्स 5, दैट इज 0, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4, राइट। सो हम यहाँ पर एक एक का कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले हैं बहुत ही आसानी से, सो दैट आपके पास किसी भी तरीके से क्वेश्चन आता है, मे बी आपके पास मैच का फॉलोइंग में आता है, आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको स्टेटमेंट वाइज आता है या आपको असर्शन रीजन के फॉर्म में आता है, यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन डिफरेंट स्टेजेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट एट डिफरेंट स्टेजेस, राइट। तो हम इसे स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। हमारे पास पहला स्टेज आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। सो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर बेसिकली ये होता है जहाँ पर कि हमारा आइडिया जनरेशन होता है या हम अपने कॉन्सेप्ट को, जो भी आइडिया हमारे पास है उसको फॉर्मुलेट करते हैं और फॉर्मुलेट करने के बाद उसको इन्वेस्ट करते हैं, राइट। सो अंडर दिस स्टेज, एज दिस इज एट द 0 स्टेज जहाँ पे कि प्रोडक्ट अभी मार्केट में शुरू नहीं हुआ है, दिस इज एट R&D टीम और दिस इज एट द मार्केटिंग टीम अभी जहाँ पे प्रोडक्ट जनरेशन शुरू हुआ है। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में इन्वेस्टमेंट हैज टू बी मेड, दैट मीन्स जो भी आइडिया जनरेशन है उसमें चेकिंग आफ्टर की बिजनेस एनालिसिस क्या है, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस क्या है, उसके बाद हम प्रोडक्ट के आइडिया को चेक करते हैं, उसकी फिजिबिलिटी को चेक करते हैं, देन इन्वेस्टमेंट इज टू बी मेड। इस स्टेज पे जो हमारी सेल्स होती हैं वो 0 होती हैं, देयर आर नो सेल्स जो कि स्टेज पर होती हैं, राइट, बिकॉज वी आर एट द स्टेज ऑफ आइडिया जनरेशन एंड इम्प्लीमेंटिंग इट। देन हमारा आता है न्यू आइडिया आर जनरेटेड एंड टेस्टेड। जैसे कि मैंने बताया हमारे पास जो भी आइडिया आता है उसको वेरीफाई किया जाता है, उसकी फिजिबिलिटी चेक की जाती है, उसका एनालिसिस किया जाता है, उसकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी देखी जाती है। सो यहाँ पर न्यू आइडियाज आर जनरेटेड एंड टेस्टेड। हम यहाँ पर जो भी आइडिया है, लेट्स से किसी कंपनी ने ये सोचा कि हम देयर इज अ नीड ऑफ वैक्यूम क्लीनर, राइट, उसका एक आइडिया उनके माइंड में आया एंड एक मॉडलिंग आया दिमाग में, अच्छा इसको ऐसे ऐसे बना सकते हैं, उसकी डिजाइनिंग माइंड में आया, राइट। उसके बाद उन्होंने एनालिसिस किया कि ये प्रोडक्ट की पोटेंशियल है मार्केट में या नहीं है। सो एक आइडिया जनरेशन आया एंड उसको उन्होंने टेस्ट भी किया। सो ये हमारा आ जाता है एट स्टेज 0, दैट इज प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज। टेक्निकली जब हम क्या करते हैं पीएलसी की स्टेजेस देखते हैं तो ये स्टेज काउंट नहीं की जाती है, बिकॉज ये स्टेज वो है जहां पे कि न्यू जनरेशन ऑफ आइडिया हुआ है, प्रोडक्ट अभी हमारा मार्केट में नहीं आया है, राइट। बट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि हमारा बिहाइंड द सीन क्या होता है, क्या स्टेजेस, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए प्रोडक्ट होते हैं, आई हैव इंक्लूडेड दिस फॉर यू, right? I hope that is clear so that we can move on to our first stage when the market में product gets released. Then हमारा आता है market introduction. जैसे कि नाम introduction है, ये वो stage होता है जहाँ पे कि हमारा जो भी हमारा प्रोडक्ट है, प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट है, वो हमारा मार्केट में रिलीज होता है, न्यूली इंट्रोड्यूस होता है. सो दिस इज मार्केट इंट्रोडक्शन. इस स्टेज पे क्या होता है, हमारी जो कॉस्ट होती है वो काफी हाई होती है. लाइक
अगर मान लीजिए आपने कोई भी इनोवेशन किया है तो आप एकदम से तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके प्रॉफिट्स भी हाई होंगे, आपके सेल्स भी हाई होंगे एंड आपके पास एकदम से मार्केट शेयर आ जाएगा। नो, यू हैव टू इन्वेस्ट फर्स्ट, जिसके लिए कंपनी हैज टू इनकर हैवी कॉस्ट, राइट। सो इस स्टेज पे क्या होता है, हमारी जो कॉस्ट होती है वो काफी हाई होती है। क्यों होती है? कॉस्ट के हमारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। R&D में होता है हमारा कंज्यूमर टेस्टिंग, जिसे हम टेस्ट मार्केटिंग भी कहते हैं। जो टेस्ट मार्केटिंग होता है कि हम एक छोटे से पॉपुलेशन पर, एक छोटे से सैंपल पर, किसी पर्टिकुलर रीजन में, किसी पर्टिकुलर सेगमेंट में हम अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करते हैं। उसके फीडबैक के बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट में मॉडिफिकेशंस करते हैं अगर रिक्वायर्ड होती हैं, एंड देन वी मेक इट जनरलाइज्ड टू द कंप्लीट पॉपुलेशन, होल पॉपुलेशन, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा एक तरीके से एनालिसिस चल रहा होता है। ये देखा जाता है कि हमारा प्रोडक्ट एक्चुअल में पोटेंशियल प्रोडक्ट है जो कि कस्टमर्स देख रहे हैं, वो मार्केट में उतरने के बाद चलेगा भी या नहीं चलेगा, हम उसका एनालिसिस करते हैं, राइट। सो यहाँ पे हमारी R&D की, कंज्यूमर टेस्टिंग की, जो भी और मार्केटिंग नीड्स, ये बहुत ज्यादा होती है, इसलिए हमारी जो कॉस्ट होती है इस स्टेज पे काफी हाई होती है। ऑल्सो हमारी जो सेल्स होती है या तो वो नेग्लिजिबली जीरो होती है, लो होती है, या बहुत स्लो होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो हमारे बहुत ही चुनिंदा लोग हैं, जो हमारे बहुत ही ज्यादा सेलेक्टेड कंज्यूमर्स हैं, राइट, या तो जिनको इनोवेशन पसंद होता है या फिर जो उस प्रोडक्ट को टेस्ट करना चाहते हैं एज अ पार्ट और एज अ सैंपल ऑफ दैट टेस्ट मार्केटिंग, वो उनको परचेज करते हैं, ठीक है। इसलिए हमारी जो सेल होती है वो काफी स्लो होती है, काफी लो होती है एट दिस स्टेज, ठीक है। देन हमारा आ जाता है लिटिल और नो कंपटीशन। सो जब भी हम कोई मॉडल लेकर के आते हैं, मोबाइल का मॉडल लेकर के आते हैं, लेट्स से लैपटॉप का मॉडल लेके आते हैं, या फिर हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स में या अदरवाइज भी आप ले लें, अगर हम कोई भी मॉडल लेकर के आते हैं, सो इमीडिएटली उसका कोई कंपटीशन नहीं होता है। इमीडिएटली जब हम कोई मार्केट में प्रोडक्ट लेकर आए हैं तो हमने ऑफकोर्स उसका एनालिसिस करा हुआ है कि या तो उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, और अगर सब्सटीट्यूट है तो हम वो सारी फैसिलिटीज और डिजाइनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं जो हमारे सब्सटीट्यूट के पास नहीं है, राइट। इंट्रोडक्शन स्टेज पे क्या होता है, जो हमारा कंपटीशन होता है वो बहुत कम, बहुत नेग्लिजिबल या बहुत लिटिल होता है, या फिर कंपटीशन नहीं होता है, राइट। देन डिमांड हैज टू बी क्रिएटेड। सो इस स्टेज पे क्या होता है, इंट्रोडक्शन स्टेज पे क्या होता है कि हमें अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करनी होती है, राइट। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हमारे प्रोडक्ट को नहीं जानते हैं, या फिर लाइक अभी वो इतने अवेयर नहीं है दैट एनी सच प्रोडक्ट और एनी डिजाइन प्रोडक्ट हैज कम इन द मार्केट। सो यहाँ पर डिमांड क्रिएट करने के लिए ज्यादा एफर्ट्स किए जाते हैं, इसलिए सेल्स भी हमारी कम होती है, हमारे प्रॉफिट्स भी बहुत कम होते हैं, राइट। आई होप यू आर क्लियर विद बोथ द स्टेजेस सो दैट वी कैन प्रोसीड फॉर फर्दर स्टेज। तो हमारा पहला स्टेज होता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, एंड सेकेंड हमारा होता है मार्केट इंट्रोडक्शन स्टेज, राइट। थर्ड आ जाता है हमारा विच इज टेक्निकली 3 बट स्टेजेस में हमारा सेकेंड स्टेज होता है, दैट इज ग्रोथ स्टेज। ग्रोथ स्टेज में क्या होता है हमारा, जैसे कि नाम ही बताता है ग्रोथ। सो ये अपने कर्व में थोड़ा सा ऊपर बढ़ना शुरू होता है, जिसमें कि हमारी हर चीज बढ़ने लगती है, लाइक सेल्स बढ़ती है, हमारी प्रॉफिट्स बढ़ती है, हमारी कॉस्ट कम हो जाती है, हमारी प्रमोशनल एक्टिविटीज बढ़ती हैं। सो ग्रोथ से आप आइडिया लगा सकते हैं कि हर चीज में ग्रोथ हो रही है एक्सक्लूडिंग कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट तो रिड्यूस होगी, राइट। सो हमारी कॉस्ट जो है वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो दिस इज व्हाट, दिस इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अभी इकोनॉमीज ऑफ स्केल क्या होता है, लाइक जैसे आपने ये इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी पढ़ा होगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल हमारा होता है जैसे जैसे हमारा मास प्रोडक्शन होता है तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट जो होता है वो रिड्यूस होने लगता है, जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस होने लगती है, राइट। सो ग्रोथ स्टेज में क्या होता है, विद इंक्रीज्ड स्केल ऑफ प्रोडक्शन हमारी कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट कह लो या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कह लो, हमारी रिड्यूस होने लगती है, राइट। उसे हम कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। सो हमारी जो कॉस्ट होती है वो रिड्यूस करने लगती है अंडर ग्रोथ स्टेज, जिसकी वजह से क्या होता है, एज अ रिजल्ट हमारी प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, एंड हमारी स्टेज पे क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा मार्केट में एक्सेप्ट किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में अवेयर होने लगते हैं, तो हमारी सेल्स भी जो होती है वो इंक्रीज होने लगती है अंडर दिस स्टेज। देन हमारा क्या होता है कि जो कंपटीशन बिगिन टू इंक्रीज एंड फ्यू न्यू प्लेयर्स गेट इनटू द मार्केट। सो इस स्टेज पे क्या होता है, क्योंकि कॉम्पिटिटर्स को पता चल जाता है कि ये स्ट्रैटेजीज हैं और ये एक प्रोडक्ट है जो कि मार्केट में आया है, तो मार्केटर्स
जो अदर कॉम्पिटिटर्स होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट को कॉम्पिटिशन देने के लिए वो भी सिमिलर टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट करके या बेटर टेक्नोलॉजीज इंप्लीमेंट करके मार्केट में लेकर के आते हैं, जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन स्टार्ट टू इंक्रीज, कि थोड़े थोड़े या तो न्यू प्लेयर्स होते हैं जो कि मार्केट में आने लगते हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं वो मॉडिफिकेशंस करके कॉम्पिटिशन देने लगते हैं, जिसकी वजह से कंपनी को प्रमोशनल एक्टिविटीज बढ़ानी पड़ती हैं। व्हाट आर प्रमोशनल एक्टिविटीज, कि आप अपने प्रोडक्ट को कैसे प्रमोट कर रहे हैं बाय वेरियस मीन्स, जैसे आप डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहे हैं, या फिर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, या फिर आप पब्लिसिटी कर रहे हैं, या फिर आप पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं। जो भी हमारे प्रमोशनल एक्टिविटीज होते हैं, आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को कम्युनिकेट कर रहे हैं अपने कंज्यूमर्स तक, कैसे आप पोजीशनिंग कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट की, उन सब में कंपनी को इन्वेस्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से एट दिस स्टेज इन सारी एक्टिविटीज में द कंपनी हैज टू इनकर कॉस्ट, राइट। देन हमारे पास आता है इंक्रीज्ड कंपटीशन लीड्स टू प्राइस डिक्रीज। अब इस स्टेज पे क्या होता है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें कि कोई भी अगर प्रोडक्ट मार्केट में आता है, राइट, जब हमारा कंपटीशन बढ़ जाता है तो हमने बहुत जनरली नॉर्मली ये नोटिस किया है कि जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट होता है, राइट, जैसे ही कोई प्रोडक्ट आया तो मार्केटर क्या करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर देते हैं ताकि मार्केट शेयर उनके पास आ जाए, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनके प्रोडक्ट को परचेज करें। और ये बेसिकली वहाँ होता है जहाँ पे बहुत क्लोजली रिलेटेड और सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, जैसे कि ब्रू एंड कॉफी है, बहुत कम लोग होंगे जो ब्रांड स्पेसिफिक होंगे, अदरवाइज पीपल आर जस्ट कंसर्न विद कॉफी rather than going for brand, right? So ये वहां ज्यादा होता है जहां पर कि क्लोजली रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं या सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, राइट। सो हमारा यहाँ पे इंक्रीज्ड कंपटीशन की वजह से प्राइस डिक्रीज कर जाता है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अंडर दिस स्टेज। ये सब तो हमें पता है कि हमारी जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है उसकी वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाती है, हमारा सेल्स बढ़ता है, हमारा प्रॉफिट बढ़ता है, हमारा कॉम्पिटिशन बढ़ता है, जिसकी वजह से हम अपनी प्रमोशनल एक्टिविटीज को बढ़ाते हैं, राइट। बट दिस इज इक्वली अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारा कॉम्पिटिशन बढ़ने की वजह से अपने हम प्राइस को भी डिक्रीज कर लेते हैं, राइट। आई होप दैट इज क्लियर कि हमारे पास 3 स्टेजेस होते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज, इंट्रोडक्शन स्टेज एंड ग्रोथ स्टेज, एंड आई होप ईच ऑफ द प्रोडक्ट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एट ईच ऑफ द स्टेजेस आर क्लियर टू यू, राइट। ठीक है, उसके बाद आ जाती है हमारी मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज क्या होता है, सो इफ यू सी ये हमारा होता है मैच्योरिटी बेसिकली, राइट। सो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कि हमारा मार्केट सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच जाता है। सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, जो अल्टीमेट पीक पॉइंट होता है अपनी सेल्स का, या एक जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, राइट, किसी भी कर्व का। सो इसमें क्या होता है, कॉस्ट लोअर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस कर्व इफेक्ट। अब टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्सपीरियंस कर्व इफेक्ट क्या होता है। एक्सपीरियंस कर्व इफेक्ट ये होता है दैट इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द प्रोडक्शन वॉल्यूम, कि जैसे जैसे हमारे टाइम बढ़ता जाता है, जिस तरीके से एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन आती जाती है, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। जैसे जैसे प्रोडक्शन वॉल्यूम बढ़ता है वैसे वैसे हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करने लगती है ओवर टाइम। सो जिसकी वजह से मार्केटर्स की और जिसकी वजह से कंपनीज के प्रोडक्ट की और प्रोडक्शन की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। सो कॉस्ट लोअर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस कर्व इफेक्ट, ठीक है। देन हमारा आता है कि सेल इज एट पीक। सो अगर हम इस डायग्राम में देखें, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि ये होता है हमारा टाइम, ये होती है हमारी सेल्स, राइट। सो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारी सेल्स जो है आर एट पीक, इट इज नोन एज मार्केट सैचुरेशन, राइट। सो ये पॉइंट ये रहा। So this is market maturity is reached, that is market saturation, ठीक है। सो ये एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे हमारी जो सेल्स होती हैं वो हाईएस्ट होती हैं और जो अल्टीमेट मेच्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट है वो अटेन हो जाता है, राइट। देन हमारा आता है दैट प्राइस डिक्रीजेस ड्यू टू द प्रोलिफिकेशन ऑफ कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। अब क्या होता है, जैसे जैसे
डिफरेंट वेरिएंट्स आते हैं मार्केट में, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स इंक्लूड हो जाते हैं। कॉम्पिटिटर्स जो प्रोडक्ट लेकर के आते हैं वो इंक्रीज्ड इनोवेशन और इंक्रीज्ड फीचर्स इन द प्रोडक्ट लेकर के आते हैं। उसकी वजह से कंपनी क्या करती है, दे ट्राई टू सस्टेन द मार्केट शेयर जिसमें कि वो ऑलरेडी रह रहे हैं। तो वो क्या करते हैं, ताकि उनका मार्केट शेयर बना रहे, ताकि उनका जो भी प्रोडक्ट का सेल है और प्रॉफिट है वो कंटिन्यू बना रहे, तो कंपनी अपने प्रोडक्ट का प्राइस लो कर देती है। सो प्राइस डिक्रीजेस ड्यू टू द प्रोलिफिकेशन ऑफ कंपनी कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट। राइट, प्रोलिफिकेशन क्या होता है, प्रोलिफिकेशन इज बेसिकली आप किसी भी प्रोडक्ट में फीचर्स इंक्रीज करो। प्रोलिफिकेशन इज एडिंग समथिंग, राइट, इंक्रीजिंग समथिंग। सो किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में आप जब भी कुछ फीचर्स इंक्लूड करते हो या कुछ इनोवेशन करते हो या कुछ भी एडेड वैल्यू एडिशन करते हो, दैट बिकम्स प्रोलिफिकेशन इन टर्म्स ऑफ अ प्रोडक्ट। राइट, देन आता है हमारा ब्रांड डिफरेंशिएशन। जो ब्रांड डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, यहाँ पर ये एक ऐसी स्टेज है जहां पर कि कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपैंड कर सकती है, अपने मार्केट को एक्सपैंड कर सकती है, या फिर कैन कम इनटू डिफरेंशिएशन, ताकि वो अपने एग्जिस्टिंग मार्केट जो है, जो उनके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, उनके बेस को या तो वो एक्सपैंड कर सके या फिर उन्हें सस्टेन कर सके, ताकि जो उनकी सेल्स है और जो प्रॉफिट है दैट कंटिन्यूज टू जनरेट। ठीक है, देन हमारा आ जाता है प्रॉफिट डिक्लाइंस। सो प्रॉफिट क्यों डिक्लाइन करता है, प्रॉफिट इसलिए डिक्लाइन करता है क्योंकि प्रोलिफिकेशन ऑफ द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट की वजह से प्राइस रिड्यूस हो गए हैं हमारे, राइट, एंड ऑल्सो जो हमारी सेल्स है वो पीक पर पहुंच गई है, और कंपनी अपने प्रोडक्ट को सस्टेन करने के लिए कुछ कुछ इनोवेशंस या डिफरेंशिएशन लेकर के आती है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत कॉस्ट भी देन इनकर, सो जिसकी वजह से अल्टीमेटली एज अ रिजल्ट जो प्रॉफिट है एट मेच्योरिटी दे डिक्लाइन। ठीक है, देन हमारी आ जाती है डिक्लाइन स्टेज। सो आई थिंक दैट इज क्लियर। मेच्योरिटी में हमारे साथ क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मेच्योरिटी का क्या है कि हमारे पास ब्रांड डिफरेंशिएशन आता है यहाँ पर, एंड जो हमारी सेल्स होती है वो पीक पर होती है। सो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऑल्सो दिस दैट बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंस कर्व इफेक्ट, हमारी जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, वो रिड्यूस कर जाती है। राइट, देन आता है हमारा डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज क्या होता है, जैसे कि नाम खुद बता रहा है डिक्लाइन। ठीक है, सो ये वो स्टेज होती है यहाँ वाली, दिस, जहाँ पे कि हमारा सेल गिरने लगता है, हमारा प्रॉफिट गिरने लगता है और हमारा मार्केट शेयर गिरने लगता है, हमारे प्रोडक्ट को लोग डिस्कार्ड करने लगते हैं, क्योंकि बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में आने लगती हैं और बहुत सारी अपडेटेड न्यू टेक्निक्स के साथ, प्रोडक्शन मेथड्स के साथ और प्रोडक्ट्स आ चुके होते हैं मार्केट में। सो कंपैरेटिवली धीरे धीरे जो मार्केट शेयर ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो होता है वो डिक्लाइन करने लगता है। राइट, सो यहाँ पे क्या होता है, कॉस्ट इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल। जब हमारी सेल डिक्लाइन करती है तो हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कम होता है। जब हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कम हो रहा है तो कंपैरेटिवली हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है। मैंने आपको जैसे बताया इकोनॉमीज ऑफ स्केल में क्या होता है, जब हमारा स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो हमारी कॉस्ट कम होती है। अब जब वाइस वर्सा भी पॉसिबल है ना, जब हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जब हमारी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जो है वो कम हो गई है तो हमारी कॉस्ट बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। तो हमारी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज करने लग जाती है एट दिस स्टेज। ठीक है, दूसरा क्या होती है, हमारी सेल्स डिक्लाइन कर जाती है। जैसे कि अभी हमने देखा कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोडक्शन वॉल्यूम जो होती है वो कम होने लगती है। प्रोडक्शन वॉल्यूम क्या है कि हमारी सेल कम होने लगी है, राइट, जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कम होने लगा है, तो हमारी जो सेल है वो भी रिड्यूस कर रही है। देन हमारा आता है प्राइस एंड प्रॉफिट भी डिक्लाइन करते हैं। सही सी बात है, जब हमारा सेल कम हो गया है, हमारी कॉस्ट बढ़ गई है, तो हमारी सेल कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, प्रॉफिट कम हो गए। और जो हमारे प्राइस हैं, प्राइस क्यों कम होते हैं, क्योंकि अब मार्केटर को लगता है भाई जितना भी हमारे वेयर हाउस में भी जितना प्रोडक्ट है या जितना भी बचा हुआ हमारा इन्वेंट्री है उसको बस सेल ऑफ कर दो। ठीक है, कुछ नहीं तो एटलीस्ट कॉस्ट तो हमारे पास आ जाए हमारे हाथ में। सो वो और प्राइस को डिक्लाइन कर देती है ताकि प्रोडक्ट सेल हो जाए। जो अगर हमने, आपको याद हो तो हमने रॉजर्स अडॉप्शन कर्व में पढ़ा था, देयर आर सम कैटेगरी ऑफ लेट मेच्योरिटी और लेगार्ड्स के लोग होते हैं जो कि प्रोडक्ट को बिल्कुल एंड में खरीदते हैं, बिल्कुल एंड में, व्हेन जब वो बिल्कुल डिस्कार्ड होने वाला होता है। राइट, सो कुछ परसेंटेज ऑफ कंज्यूमर्स ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल लास्ट में उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। जैसे कि हम बहुत
एक बहुत नेचुरल सा एग्जांपल देख सकते हैं कि अभी भी रूरल एरिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि नोकिया मॉडल्स खरीदते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो टाइप वाले फ़ोन, जो टच एंड टाइप वाले फ़ोन, सॉरी जो टाइप वाले फ़ोन होते हैं वो खरीदते हैं, राइट। सो वो क्या है, वो मार्केट ऑब्सोलीट हो चुका है, लेकिन देयर आर स्टिल कंज्यूमर्स ना जो उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। सो यहाँ पे हमारी क्या होती है, जो हमारे प्रॉफिट है और जो हमारी प्राइस है वो डिक्लाइन करने लगती है, ताकि जितना भी बचा हुआ इन्वेंट्री है उतना तो हमारा सेल ऑफ हो जाए। फिर हमारा आता है प्रॉफिट बिकम्स मोर चैलेंजिंग। अब इस स्टेज पे क्या होता है, क्योंकि हम अगर इनोवेशन ला रहे हैं तो थोड़ा बहुत उस प्रोडक्ट की लाइफ को प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, अदरवाइज प्रॉफिट जनरेशन बिकम्स वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि इस स्टेज पे क्या होता है, सेल्स भी डाउन चली जाती है, प्राइस भी डाउन चला जाता है, कॉस्ट बढ़ जाती है, तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है टू इनकर और टू जनरेट सम प्रॉफिट आउट ऑफ द सेलिंग इन्वेंट्रीज, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेजेस, वेरियस स्टेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। हमने यहाँ पर 0 स्टेज पढ़ा जहाँ पे कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज है, हमने फर्स्ट पढ़ा दैट इज मार्केट इंट्रोडक्शन, हमने सेकंड स्टेज देखा दैट इज ग्रोथ स्टेज, हमने थर्ड स्टेज देखा दैट इज मैच्योरिटी स्टेज, एंड देन हमने देखा डिक्लाइन स्टेज, राइट। सो आई होप अब आपको ये सारा कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से, बहुत इजी से, बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ क्लियर हो गया होगा कि ईच स्टेज पे एक प्रोडक्ट का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और कैसे वो परफॉर्म करता है अंडर कॉस्ट, सेल्स, प्रॉफिट एंड ईच ऑफ द एस्पेक्ट्स, राइट। अगर आपको और भी किसी टॉपिक में, नॉट स्पेशली मार्केटिंग, अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में, इट बी ऑपरेशन मैनेजमेंट, HRM, फिनेंस, किसी भी टॉपिक में आपको कोई भी इशू है, यू कैन आस्क अस बिलो एट द कमेंट सेक्शन। कीप फॉलोइंग, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस टू द बेल आइकन। कीप फॉलोइंग Avian IAS Academy. Thank you so much.